हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको रूट को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन निकालना सिखाऊंगा और रूट से हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ वेरिएबल का भी, यानी ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, मैं आपको जो है अलजेब्रा का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब सबसे पहले रूट का जोड़ देखते हैं, यानी कि हम रूट को एडिशन कैसे करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, रूट का एडिशन जब ही होगा जब हमेशा हमारी रूट की वैल्यू एक सी होगी। ये देखिए यहाँ पर जैसे √6 और √6 दी हुई है, तो ये हो जाएगी √3, यानी रूट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, जैसे √6 में प्लस हमें √6 करना है। अब अगर मैं आपको समझाने के लिए, आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए, मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए। ये देखिए, अब जिसके बाहर रूट के कुछ नहीं होता, यानी 1 होता है। अब अगर आप 1√6 करेंगे और 1√6 करेंगे तो ये 2√6 हो जाएगा। तो हमारा जो है, यानी कि √6 और √6 हमारा 2√6 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि x + x करिए तो वो 2x हो जाएगा। अब ये √6 प्लस में √6 2√6 हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ कि 1 एप्पल, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, 1 एप्पल प्लस में 1 एप्पल कितना हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं तो आप आराम से बता देंगे कि 2 एप्पल हो जाएंगे। यहाँ पर भी इसी तरीके से हुआ, यानी √6, एक √6 है और एक √6 है, यानी 2√6 हो जाएगा। अब ये देखिए 3√3 और प्लस में √3। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, मैंने आपको बताया जिसके रूट के बाहर कुछ नहीं होता वहां पर 1 ले लें। 1 बस हम लिखते नहीं है। अब देखिए 3 प्लस में 1 4, यहाँ पर हो जाएगा 4√3। मैं आपसे कहूँ ना कि 3 सेब है और 1 सेब है, तो कितने एप्पल हो जाएंगे, यानी 4 एप्पल हो जाएंगे। 3 एप्पल प्लस में 1 एप्पल तो 4 एप्पल। इसी तरीके से 3√3 प्लस में 1√3 तो 4√3 हो जाएगा। 3√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 4√3। अब यहाँ पर देखिए 8√3 प्लस में 2√3। अब यहाँ पर हो जाएगा 10√3। 8 और 2 हो जाएंगे हमारे, 8 और 2 हो जाएंगे 10, और √3 एज इट इज इसके आगे आ जाता है, जिस तरीके से एप्पल आ जाता है। अब देखिए 4√2 और प्लस में √2। अब अगर यहाँ पर होता √4 होता, इसी तरीके से वैल्यू रूट की सेम होती तो हो जाता। अब यहाँ पर है 4√2 और प्लस √2 में 2 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। √4 प्लस में √2, ये आंसर इसका एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू अलग अलग है। जब भी रूट की वैल्यू अलग अलग होंगी तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 2√2 प्लस में √2। अब यहाँ पर भी आप 1 लेके करिए, देखिए तो ये भी हो जाएगा आपका 3√2। अब ये देखिए 2√4 प्लस में 5√2। अब ये 5 प्लस में 2 तो हो जाएगा 7, और इसके आगे नहीं, ये भी नहीं होएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर देखिए अगर √2 होता यहाँ पर भी, या फिर यहाँ पर √4 होता तो हो जाता। अगर रूट की वैल्यू एक सी होगी तो ही होगा। अब ये 2√4 प्लस में 5√2, ये एज इट इज आंसर आ जाएगा। तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा। जब रूट की वैल्यू अलग अलग होगी तो वो ऐड नहीं होगा। अब आपके एडिशन समझ में आ गई होगी, तो रूट का घटाव देखते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन। तो अब हम सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करते हैं। मैंने आपको बताया जिस रूट के बाहर नहीं होता 1 मान लेता है, बस 1 को लिखे नहीं। अब तो समझ ही गए होंगे आपके 1√3 है, यानी कि यह है 4√3, यह है 1√3, यानी ये 4√3 है, ये 1√3 है। तो 4 में से 1 गए, यानी 3√3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। √3 को हम एज इट इज लिख देते हैं, बस हम इसको करते हैं। 4 में से 1 गए 3, और √3 इसके आगे एज इट इज। √16 माइनस √16, तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, यानी 1√16 में से 1 तो ये तो आपका बस 0 ही हो जाएगा। तो आप आसानी से कर लोगे। और 4√2 में से गए आपके 3√2, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए 1√2। आप इसको खाली √2 लिखिए बस, यानी ये 1√2 ही है। 4√2 में से आपके 3√2 गए, तो आपका सिर्फ √2 रह गया। और 3√6 में से आपके गए 2√9, तो ये तो आपका, मैंने क्या बताया, जब रूट अलग अलग हैं तो ये भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है सब्ट्रैक्शन भी आपसे आ गई होगी। ये देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर सिर्फ √2 आंसर हो गया। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप करिए कि 2√4 माइनस में 5√4, अब ये हो जाएगा। और इसके आगे जो आएगा माइनस के 5 में से हम 2 को घटाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 3, और आ जाएगा √4 इसके आगे एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 3√4 आएगा,
क्योंकि जो डिजिट बड़ी यानी माइनस वाली डिजिट बड़ी है, माइनस का 5 बड़ी है। मैंने आपको प्लस माइनस में ही बताया, जौन सी डिजिट जैसे मैं आपको बताऊं ना कि -2 करिए और प्लस में 5 करिए, ये माइनस प्लस हमेशा हमारा माइनस होता है। तो 5 में से आपके गए 2 तो आ गए 3, तो इस बार यहाँ पर प्लस का निशान आएगा क्योंकि प्लस वाली डिजिट बड़ी है। अब एक और आपको करके दिखा दूं मैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर देखिए 6 माइनस में नहीं 6 माइनस में 12 ही कर लीजिए। चलिए 6 माइनस में 12, तो इसके आगे माइनस का निशान आएगा और 6 रह जाएगा। अब हम 12 में से 6 को घटाएंगे और निशान माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है। जौन सी डिजिट बड़ी है उसका हम साइन लगाते हैं। तो अब आप जो है गुना को देखिए, हम गुना कैसे करते हैं, रूट की यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो √6 की जब भी हम √6 से करेंगे तो हमारा सिर्फ 6 आएगा बाहर। तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है मैं आपको रूट से वैल्यू निकालनी सिखा दूं। जब हम √8 को हमें जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम 8 का जो है एलसीएम कर लेंगे। तो 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। अब हम यानी √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × और क्या आ गया 2। तो हम इसमें जो है पेयर बनाते हैं। तो ये 2 का हमारा एक पेयर बन गया। पेयर मीन्स होते हैं यानी 2, तो 2 का 1 2 अलग रह गया। तो हम इस 2 में से 1 2 तो बाहर निकाल लेते हैं यानी 2 बाहर आ जाएगा, ये √2 अंदर ही रह जाएगा। तो यानी अगर हम √8 को 2√2 भी लिखें तो हमारा ये कोई गलत नहीं होगा। अब इसी तरीके से √32 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका एलसीएम करिए। एलसीएम करिए 2 1 2, 2 6 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। अब लिख के देखिए, सारे लिखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 हो गए जी। तो इसके भी आप पेयर बनाइए, 2 पेयर, एक पेयर ये बन गया 2 2 का और एक पेयर ये बन गया यानी 2 × 2। अब देखिए आप पेयर बनाएंगे तो आप एक 2 तो यहाँ से बाहर निकाल लेंगे इस पेयर में से और एक ये पेयर में से, बस 2 में से एक बाहर लिखेंगे, बाहर लिख दिया और ये √2 एक रह जाएगा जो अंदर, ये एज इट इज हम √2 करके लिख देंगे। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका 4 और 4 √2। यानी अगर हम इसको जो है √32 को 4 √2 लिखें तो हमारा गलत नहीं होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको इसको खोलना सिखा दिया। अब इसी तरीके से देखिए आप √6 × √6 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √6 और इंटू में √6, ये नहीं रूट में लिख सकते हैं बस हम इनको दोनों को 6 × 6 हम इसके ऊपर रूट लगा सकते हैं। हम मैंने आपको क्या बताया, हम 2 में से एक डिजिट बाहर निकाल लेते हैं तो 6 बाहर आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए करा। बाकी √6 × √6 करेंगे तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। हमेशा जब भी रूट की सेम की होती है तो वही वैल्यू आ जाती है। देखिए मैंने बता भी दिया, पेयर में से एक निकल गया बाहर। इसी तरीके से √3 × √3 कितना हो जाएगा आपका जो है 3 हो जाएगा। अब ये समझ ही गए होंगे आप, 3 × 3 करेंगे तो पेयर में से बाहर निकालिए 3 हो जाएगा। अब जो है एडिशन, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रूट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, पर मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाता है तो 6 3 √18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, 6 3 18 हो जाएगा और रूट इसके ऊपर एज इट इज आ जाएगा। अब आप 18 की वैल्यू भी ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर इसको यहीं पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं। अब आपको जो है मैं एक और आंसर करके दिखा दूं। अब ये देखिए, ये पॉइंट में दिया हुआ है 1.2 × 0.3, तो आपको पॉइंट में मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी। तो 1.2 की आप जब 0 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करिए 3 2 कितने हो जाएंगे 6। फिलहाल आप भूल जाइए, यहाँ पर पॉइंट है वैसे ही करिए। और 3 1 कितने हो जाएंगे 3। अब आपको मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है कि डेसिमल की हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। अब देखिए कैसे करते हैं हम, 1 2 यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद लगा लेंगे। यहाँ पर 0.36 हमारा जो है आ जाएगा। तो आप जो है 0.36 लिखिए रूट में। अब 6 अगर आप मल्टीप्लाई करें 0.6 × 0.6 की अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका जो है आप करके देखेंगे तो आपको 0.36 ही आ जाएगा। 6 6 36 हो जाएगा और 1 2 2 के बाद पॉइंट है यानी 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा लिया, 0 इसके आगे एज इट इज। तो हमारा जो है आंसर 0.6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपके ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसको करिए, देखिए यहाँ पर √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, ये देखिए 2, इसको पहले आप ऐसे लिख लीजिए 2 × 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ पर एक 2 बाहर आ जाएगा। ये तो 2 √4, इसको इतना भी छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। या फिर 2 तो आप जो है जैसा हम निकालते हैं √16 में से 4 बाहर आ जाता है हमारा,
√4 में से जो है हमारा 2 बाहर आ जाता है, या फिर आप इसमें से 2 बाहर लिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आंसर हो जाएगा, या फिर 2√4 यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। अब जो है मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा दूँ, 3√2 और प्लस में 2√6, ये कैसे होगा। सबसे पहले तो आप 3 रूट इसकी मल्टीप्लाई करिए, 3 2 ज़ा हो जाएगा आपका 6, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और रूट की भी अंदर मैंने आपको बताया वैल्यू अलग भी होगी, जब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2 ज़ा आपका हो जाएगा 12। तो ये जो है आपका, या तो आप इसको यहीं पर ही छोड़ दीजिए आप आंसर 6√12, या फिर आप इसको जो है आगे भी कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो आप जो है 12 के वो करिए, 12 का एलसीएम करिए, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3। तो आप जो है ये 2 एक बाहर आ जाएगा, यानी आप इसको 6 इंटू में 2√3 करके लिख सकते हैं। तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा आपका, तो आप 12√3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 12 को हमने खोल लिया, बस ये बाहर 6 से मल्टीप्लाई होगा, जब हम 2√3 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 12√3 आपका आ जाएगा। ये दो, इसका एलसीएम करिए, उसके बाद पेयर बनाइए, जो पेयर आ रहा है उसमें से एक बाहर निकालिए, और √3 अकेला रहेगा तो अंदर √3, 6 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 12√3 आपका आंसर आ गया। अब जो है आप रूट का भाग देखिए, यानी डिवीजन हम कैसे करते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप 32 को खोल लीजिए, 32 को खोलिए। अब अगर मैं आपको ऐसे करके दिखा दूँ 16 इंटू 2, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया रूट में 16, ये देखिए 16 इंटू 2 करेंगे हम तो 32 ही हो जाएगा। और हमारा, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √16 इंटू में √2 और √16, जैसे हम इसको उसको लिख लेते थे ना कि 2 इंटू 2 को हम ऐसे लिख लेते थे, तो इसी तरीके से हम इसको रूट में एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी। ये 16 से, क्योंकि 16 हमारा कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम वैल्यू होती है, कट जाती है, जैसे 2 इंटू 2 करो अपॉन 2, एक 2 से 2 कट जाता है। इसी तरीके से √16 से √16 हमारा जो है कट गया, तो हमारा जो है √2 यहाँ पर आंसर हो गया। सिंपल √2 हमारा आंसर हो गया। अब इसको देखिए, इसको सबसे पहले तो इसको खोल लीजिए आप, 12 को खोलिए आप। 12 अगर हम खोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, यानी एक तो पेयर बन गया, यानी कि 2√3 तो आपका हो ही गया। तो सबसे पहले जो है आप 4 इंटू में इसको 12 को जब आप खोलेंगे तो आपका जो है 2√3 आ जाएगा, और अपॉन में 2√3। तो अब जो है आप √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो अब जो है आपका आंसर क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 जो है आपका आंसर आ गया। भाई देखिए कितना आसान है, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, डिवीज़न भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब अगर मैं आपको बताऊं कि x इंटू में x करिए तो ये हो जाएगा x², और अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस में x करिए तो 2x हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी 1 लिख लीजिए तो कोई वो नहीं होता, यानी एक x हो तो 2x हो जाएंगे। 3x प्लस में आप करिएगा 4x², तो ये कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि पावर अलग अलग है। जब पावर अलग अलग होगी तो ये नहीं होगा। अब मैं आपको कहूँ कि 3x² में प्लस में 2x² करिए तो ये जो है आपका हो जाएगा, इसको आप कर दोगे 5x², क्योंकि ये जो है एकदम वेरिएबल सेम है, पावर एक सी है। यहाँ पर पावर x की 1 थी और यहाँ पर 2 थी, 1 को हम बस लिखते नहीं है, तो ये इसलिए नहीं हुआ, ये एज इट इज़ रहता है हमारा। अब मैं आपको एक और करके दिखा दूँ, जैसे ये है, आप देखिए, ये देखिए आप माइनस का 6x² और माइनस का क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, माइनस का 2x²। तो माइनस माइनस हमेशा हमारे प्लस होता है, जैसे -2 करें ना और -3 करें तो यहाँ पर ये हो तो जाएंगे ऐड, माइनस माइनस हमेशा हमारा होता है प्लस, मगर हमेशा इसका आगे माइनस का निशान रहेगा। आप हमेशा माइनस का निशान रहेगा, या फिर ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, माइनस वाली डिजिट बड़ी है, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी ये आप करिए, इसको 8x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मगर निशान जो है माइनस का इसका आगे हमेशा रहेगा। इस तरीके से हम जो है इसको करते हैं। अब आपको मैं बताऊं x² है, अपॉन में x है, तो ये ऐसे कट जाता है, एक x की पावर यहाँ है तो ये कट जाएगा, यानी x की पावर 1 आ जाएगी। बस इसी तरीके से हम करते हैं। ये भी आपको अलजेब्रा का ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। जैसे आपको मैं बताऊं 3x³ में करिए प्लस में 4x² करिए, तो ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, जब पावर सेम होगी तो हो जाएगा, यानी 5x³ में से आप घटाइए x³ तो ये चला जाएगा, यानी 4x³ रह जाएगा। मैंने आपसे बताया ना, जिसका आगे कुछ नहीं होता आप 1 मान के करिए, यहाँ पर आप 1 लेंगे तो 5 में से 1 गया, 4 रह गया, तो 4x³ आपका रह गया।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको मैथ इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइज। अब जो है आप इसको देखिए, √3 से √3 कट जाएगा और 3 3 हो जाएगा आपका 9। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, एक अलजेब्रा का मैं आपको करके दिखा दूं डिवाइड 36 देखिए, और x³ दिया हुआ है y⁴ यानी y², और यहाँ पर दिया हुआ है 12xy। तो आप इसको काट देंगे, 12 3 36। और मैं आपको करके दिखा दूं, जैसे x³ अपॉन में x² दिया हुआ है, यानी दो पावर से 2 पावर कट जाएगी, 2 पावर यहाँ, 3 पावर यहाँ पर है और 2 पावर यहाँ पर है, यानी ये x आ जाएगा, सिंगल x⁴ 1 को बस हम लिखते नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर 12 3 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 पावर दी हुई है, यहाँ पर 3, यानी 1 पावर से 1 पावर तो यहाँ पर कटी जाएगी। अब ये देखिए क्या आएगा, 3 आ जाएगा आपका, और x² आ जाएगा, यानी 1 पावर कट गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि x² माइनस x करिए तो ये माइनस नहीं होएगा, ये माइनस नहीं होएगा। मैं आपसे कह दूँ x² माइनस x करिए, x² माइनस x² करिए तो ये हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैं कहूँ ना आपसे कि 1 माइनस 1 करिए, इसी तरीके से 0 हो जाता है, तो ये भी ये कट जाएगा इससे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x² रह जाएगी, यहाँ पर 1 पावर कट जाएगी, और यहाँ पर भी y⁴ है, यहाँ पर y⁴ है, यानी 1 पावर यहाँ पर भी कट जाएगी, सिंगल y रह जाएगा, बस 1 को हम लिखते नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा 3x² और y। अब मैं आपसे कहूँ कि -x और -x क्या आएगा, तो आपका जो है माइनस का 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 1 ले लीजिए, यहाँ पर भी 1 ले लीजिए, 1 को बस हम लिखते नहीं है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मगर निशान जो है इसके आगे माइनस का आएगा, -x आपका हो जाएगा माइनस का 2x। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, जैसे आप देखिए x इंटू में x², तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो यानी x⁴ यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका x⁴। तो हमेशा इस तरीके से पावर जो है ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो x⁴ इंटू x⁴ आपका हो जाएगा x⁴। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि आप मल्टीप्लाई करिए 4x⁴ इंटू में, और आपका दिया हुआ है 2x², तो ये आपका हो जाएगा 4 2 8 और x⁴, यानी कि एक ये x⁴ की मल्टीप्लाई x⁴ में करेंगे, x⁴ हो जाएगा, और 4 2 हो जाएगा 8। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, 1 की आप हमेशा जिस चीज़ में भी मल्टीप्लाई करें, जैसे आप करें 84x²y, तो हमेशा वही डिजिट आ जाती है, सेम वही डिजिट आ जाती है। और 0 की जिस भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 में तो हमेशा 0 ही आएगी, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो हमेशा 0 ही आएगी। ये एकदम बेसिक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिवाइड में जैसे आप करेंगे x² अपॉन में y दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है आपका x और y, तो यहाँ पर y से y कट जाएगा, और एक x से एक x कट जाएगा, तो सिंगल x आ जाएगा। तो आपका ये सब बेसिक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से मैथ और इंग्लिश से रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।